सुप्रभात बच्चों, मैं सरला बदलानी हिंदी दिवस के समापन समारोह के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे विचारों का आरंभ एक कविता से। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ। हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी में मैं समाई हूँ। हिंदी की मैं पूजा करती हिंदुस्तान की जाई हूँ। हिंदी की मैं पूजा करती हिंदुस्तान की जाई हूँ। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जो दुल्हन के माथे बिंदी। सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जो दुल्हन के माथे बिंदी। सूर जैसी तुलसी कवियों की सरित लेखनी से बही हिंदी। सूर जैसी तुलसी कवियों की सरित लेखनी से बही हिंदी। हिंदी से पहचान हमारी बढ़ती, इससे शान हमारी। हिंदी से पहचान हमारी बढ़ती, इससे शान हमारी। सत सत प्रणाम सब उनको करते, स्वाभिमान अभिमान है हिंदी। सत सत प्रणाम सब उनको करते, स्वाभिमान अभिमान है हिंदी। बच्चों, 14 सितंबर को ही क्यों हम हिंदी दिवस मनाएं? क्यों न पूरे वर्ष ही हम हिंदी का सम्मान बढ़ाएं? बच्चों, मेरा तो यही मानना है कि जब तक हम अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, तब तक हम दूसरों की माँ को सम्मान कैसे दे सकते हैं। जब हम अपने देश की भाषा का सम्मान करेंगे, तभी दूसरे देश की भाषाओं को सीखेंगे और सम्मान देंगे। बच्चों, ज्ञान किसी भी भाषा या विषय का हो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने संस्कृत भाषा और मनोविज्ञान विषय का अध्ययन किया है। बच्चे प्रायः मुझसे पूछते हैं कि मैम, संस्कृत का अध्ययन करने से क्या फ़ायदा? संस्कृत कोई काम तो आती नहीं है। तो मेरा उत्तर होता है कि संस्कृत ही हिंदी भाषा की जननी है, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा उन आदर्शों और नीतियों को बताती है जो कदम कदम पर हमारे जीवन में काम आते हैं। दूसरा विषय मनोविज्ञान है, जिसके द्वारा मुझे बच्चों का व्यवहार और दूसरों का व्यवहार समझने में आसानी होती है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे से भिन्न है, अतः कभी भी हमें एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए। बच्चों, हिंदी भारत के जन जन की भाषा है। वह एक ऐसा धागा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। उसी प्रकार अंग्रेजी भी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका ज्ञान होने पर हम पूरे विश्व से जुड़ते जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम्। अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इस श्लोक का अर्थ है, यह अपना है और यह पराया है। इस प्रकार की विचारधारा क्षुद्र हृदय वाले लोगों की होती है, अर्थात इस प्रकार जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं, अपने विचार इस संबंध में रखते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरित वालों का, उदार हृदय वालों के लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। तो फिर अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने में क्या बुराई है? आज तो हमारी नई शिक्षा नीति में भी बताया गया है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा में होनी चाहिए और उसके बाद ही उसे दूसरी भाषा सीखना चाहिए। अतः हमारा सबसे पहला यह कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा और राष्ट्र का स्वयं सम्मान करें, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी स्वयं ही उस पथ पर अग्रसर होगी और हम गर्व से कह सकेंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी से हमारी पहचान, हिंदी है हमारी शान। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी से हमारी पहचान, हिंदी है हमारी शान। तो क्यों न करें हम हिंदी का प्रतिदिन सम्मान? तो क्यों न करें हम हिंदी का प्रतिदिन सम्मान? जय हिंद,
जय भारत। बच्चों, मेरे बाद हिंदी की अन्य अध्यापिकाएँ आपको हिंदी से संबंधित कविता, दोहे और गीत प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद।